बहुत समय पहले की बात है। बरेव गांव में एक मोहन नाम का लोहार रहा करता था। वह बहुत गरीब था। देखो, हमारी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। यह गरीबी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि हमारा काम बहुत ही ठप पड़ चुका है, जिसके चलते यह स्थिति बन रही है। तुम एक काम करो, किसी भी तरीक़ा से घर को चलाने का प्रयास करो, कुछ दिन में काम आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा। घर में कुछ भी राशन नहीं है। अब बिना राशन के कैसे मैं बना पाऊंगी। आप कुछ कोशिश करो। ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। इसकी पत्नी बोलती है। तभी मोहन अगले दिन अपने काम को निकल जाता है, क्योंकि वह जान रहा था कि जब तक मेरा काम सही से नहीं सुधर पाएगा, हमारे घर की स्थिति भी नहीं सुधर पाएगी। वह दिन रात मेहनत करने को तैयार था, लेकिन कोई काम आए तब तो उसके पास में कोई भी ग्राहक कुछ भी बनाने के लिए नहीं आ रहा था। किसी प्रकार से एक काम मिला था, वह उसी को बना रहा था। उसे बनाने से कुछ उसको पैसे मिल जाते। वह आज के लिए तो टेंशन में नहीं था। आज उसको भरपूर खाना मिल पाएगा, क्योंकि आज उसको काम चल चुका है। लेकिन रोज़ रोज़ की समस्या ये नहीं थी। रोज़ रोज़ कुछ और ही समस्या बनती थी, और वह समस्या ये बनती थी कि उसे काम ना मिलता था। एक हथौड़ी बनाने का काम मिला था, वह उसको जाकर देने के लिए चला जाता है। इसी तरीक़े से उसकी हर दिन की यह समस्या बन चुकी थी कि कोई भी ग्राहक उसके पास में कुछ भी औजार बनवाने नहीं आता था। तभी एक दिन उसकी छोटी सी लड़की आती है और कहती है, पिताजी, क्या हमारे घर पे अच्छे अच्छे पकवान नहीं बन सकते हैं। देख सकते हो, पड़ोस वाले भी कितने अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं। मुझे खाने का बड़ा मन कर रहा है। उसके पिताजी बोलते हैं, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर पे भी बन सकती है, लेकिन अभी हमारे पास में पैसे नहीं हैं, जिसके चलते मैं नहीं बनवा सकता हूँ। कुछ दिन के बाद मैं भी पकवान तुम्हारे लिए बहुत ही ढेर सारे बनवा दूँगा। कुछ इस प्रकार से लोहार अपनी बेटी से बोलता है। और इतना बोलने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिर मैं क्या करूं, काम कहां से ढूंढूं ताकि अपने घर की समस्याओं को पूरा कर सकूं। ये पूरा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। और वह इसी प्रकार से जंगल की ओर चलते रहता है। वह सोचते रहता है, कहीं एकांत जगह पर बैठकर मैं शांत माहौल में थोड़ा आराम करूँगा। तभी वह एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और वह सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, आखिर क्या करूं, किस प्रकार से करूं कि मुझे काम भी मिले, मैं काम भी कर पाऊं और अच्छा खासा पैसे भी कमा पाऊं, घर की समस्याओं को दूर कर पाऊं। वह इस प्रकार से सोचते रहता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह सोचता है कि ये आवाज़ कैसी है। ये कहीं से तो आवाज़ आ रही है। किसी ऋषि मुनि की कहारने की आवाज़ आ रही थी। वह सोच रहा था कि कहीं कोई संकट में तो नहीं। वह इधर उधर ताकता है, फिर भी उसे समझ में नहीं आता। तभी वह आगे की ओर बढ़ना चालू कर देता है। उसे लगता है कि आवाज़ इस तरफ से ही आ रही है। वह बहुत ज़्यादा लपकता है। तभी वह एक गुरुदेव के पास में आकर बैठता है। गुरुदेव की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, और वह इतनी ख़राब थी कि यह मोहन भी देखकर रोने लगा। मोहन, तुम क्यों रो रहे हो? कृपया करके मुझे उठाओ। मैं तुम्हें एक तरकीब देता हूँ, जिसके चलते मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मोहन को वह सारी तरकीब ऋषि मुनि बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, किस प्रकार से करना है, कहाँ पर जाना है। मोहन सारी बातें को समझ जाता है कि एक तालाब के पास में जाना है, लेकिन वह तालाब बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, और उस तालाब का जो पानी है, वह पानी को लाना है और लाकर गुरुदेव पर छिटना है, तब गुरुदेव सही हो पाएंगे। कुछ इस प्रकार से ऋषि मुनि मोहन को समझाते हैं। तभी मोहन थोड़ी देर बाद ही वहाँ से निकल जाता है और वह पानी लाने के लिए चला जाता है। मोहन को ये पता था कि अगर मैं तालाब के पास में जाऊँगा तो तालाब की जो चुड़ैल है वो मुझे मार देगी। फिर भी मोहन यह सब बिना ध्यान में रखे हुए वह आगे की ओर बढ़ रहा था। वह जान रहा था कि ऋषि मुनि का बचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इसकी पहले भी बहुत सारी मदद की थी, और आज वह संकट में थे, तो आज वह इसे बचाना इसका फर्ज बनता था। मोहन यही बार बार सोच रहा था और जंगल की ओर आगे तालाब के किनारे जाने के लिए बढ़ता जा रहा था। तभी कुछ पल बाद वह
तालाब के किनारे आ जाता है जहाँ पर चुड़ैल बैठी हुई होती है। जैसे ही मोहन तालाब के बिल्कुल नज़दीक में आता है, वहाँ तालाब की जो चुड़ैल है वह प्रकट होती है। मोहन बोलता है कि मुझे इस तालाब से थोड़ी सी पानी चाहिए, कृपया करके मुझे पानी लेने दो। यह पानी ऋषि मुनि के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमारी बहुत ही मदद की है और आज हमारी बारी है कि मैं उनकी मदद करूं। कृपया करके मुझे इस तालाब से थोड़ी सी पानी लेने दो। तभी वह चुड़ैल खड़े होकर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़ोरों से तालियां बजाने लगती है। वह ताली इसलिए बजाती है क्योंकि वह जान रही थी कि मैं कितनी खतरनाक हूँ, फिर भी यह मोहन इस तालाब से पानी लेने आ गया, क्योंकि इसको पता है कि इनकी जो रक्षा की है इसको भी रक्षा करना है। तभी चुड़ैल के हाथ में एक गिलास आ जाता है और उसमें कुछ पानी भरा होता है और वह चुड़ैल ताली बजाते हुए कहती है कि यह पानी तुमको ऋषि मुनि पर छिड़क देना है, उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तभी चुड़ैल जैसे ही नीचे की ओर बैठती है, उसके हाथ में एक केतली आ जाता है जिसमें वह जल भरा होता है, जिस जल से ऋषि मुनि की खराब तबीयत में सुधार आएगा। और वह जल वह चुड़ैल उस लोहार मोहन को दे देती है और वह मोहन उस पानी को लेकर जाने लगता है। वह जान रहा था कि यह पानी ऋषि मुनि के लिए कितना ज़रूरी है और वह सोच रहा था कि मुझे चुड़ैल ने तो कुछ नहीं किया। तभी थोड़ी देर बाद मोहन उस ऋषि मुनि के पास में आ जाता है और वह पानी ऋषि मुनि पर छिड़क देता है और ऋषि मुनि बिल्कुल ही थोड़ी देर बाद बिल्कुल सही हो जाते हैं और वह उसको एक वरदान देते हैं। तभी ऋषि मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें एक हिरन सौंप रहा हूँ। यह हिरन एक माया भी होगी और यह हिरन तुम्हारी किस्मत का ताला है। तुम्हारा किस्मत का ताला एक दिन ज़रूर खुल पाएगा। इस हिरन को बस तुम अपने पास में रखना, इसे कभी भी मत बेचना। कुछ ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक हिरन वहाँ पर प्रकट हो जाती है और ऋषि मुनि कुछ मन में जाप करने लगते हैं और वह जाप इसलिए कर रहे थे ताकि इस हिरन में कुछ मायावी शक्ति आ जाए। तभी थोड़ी देर बाद वह हिरन को लेकर मोहन अपने घर को चल देता है। मोहन अपने घर जाते जाते यह सोच रहा था कि वैसे भी हमारी घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है और ऊपर से एक और ऋषि मुनि ने एक हिरन दे दी, जिसके चलते और भी परेशानी बढ़ गई है। अब मैं कैसे इसका दाना पानी दे पाऊँगा, क्योंकि पहले से हमारी स्थिति खराब है और हम 3 लोग हैं और ऊपर से एक और आ गए, अब 4 हो गए। अब कैसे हो पाएगा। मोहन इस प्रकार से सोचते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। वह बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि ऋषि मुनि ने ऐसा क्यों कहा कि यह जो हिरन है ये एक माया भी है और यह हिरन हमारी किस्मत का ताला है। उस मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऋषि मुनि ने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन कुछ समय बाद मोहन अपने घर को पहुंच जाता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ में और वह हिरन कहाँ से लाया है। उसकी बीवी बहुत ही चौंक जाती है कि आप इसको क्यों लेकर आए हो। आपको तो पता ही है कि हमारे घर की स्थिति बहुत ही खराब है, ऊपर से आप एक और हिरन लेकर आ गए, अब कैसे होगा। तभी उसकी बेटी बोलती है नहीं नहीं मम्मी, रहने दो, हम इसके साथ में खेलेंगे। और वह उस हिरन को बाहर में लाकर खेलने लगती है, क्योंकि उसके साथ में कोई भी खेलने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि वह गरीब थी। इसी प्रकार से हिरन और उसकी बेटी खेलते रहती है और तभी उसके बगल से एक व्यक्ति गुजरता है। वह उसे हिरन को देखकर बहुत ही चकित होता है, क्योंकि वह हिरन बहुत ही सुंदर था। उसे लग रहा था कि यह हिरन मुझे मिल जाए और वह व्यक्ति ऐसा सोचते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी थोड़ी देर बाद एक व्यापारी आता है और मोहन से बोलता है, देखो यह हिरन मुझे दे दो, तुम्हें मुँह मांगी कीमत मैं देने को तैयार हूँ। तुम बस हाँ बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हारी घर की स्थिति सब एक पल में सुधर जाएगी, बस तुम ये हिरन मुझे दे दो। कुछ ऐसा बोलता है। तभी अगले दिन यह खबर राजा के पास में चली जाती है कि मोहन के पास में एक मायावी हिरन है। तभी राजा भी अगले दिन आ जाते हैं। राजा को आते देख मोहन बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी राजा बोलते हैं, देखो तुम्हारे पास में जो हिरन है वो मुझे दे दो, मुझे बहुत ही उस हिरन की ज़रूरत है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो मैं तुम्हें बंदी भी बना सकता हूँ। कृपया करके वह हिरन मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से राजा बोलते हैं। तभी मोहन बोलता है, नहीं नहीं, चाहे तो जो भी हो, कुछ भी हो, आप चाहे तो मुझे कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं वह हिरन आपको नहीं दूंगा। चाहे तो कुछ भी हो जाए, हमारी जान चली जाए तो चली जाए। तभी थोड़ी देर बाद राजा साहब उस मोहन को बंदी बनाकर अपने महल में ले लाते हैं। लाने के बाद उस मोहन से पूछते हैं कि बताओ हिरन कहाँ है। तभी कुछ ही पलों में वह हिरन भी पकड़ा जाता है और वह इस हिरन को भी अपने महल में लेकर आ जाते हैं। तभी राजा हिरन को आदेश देते हैं कि मेरी पुत्री बहुत दिनों से बीमार है, कृपया करके आप उसे ठीक कर दें और यह काम आप ही कर सकते हो। तभी वह हिरन राजा के पास से हटकर उसकी पुत्री के पास में जाता है और वह उसकी पुत्री को सही कर देता है और उसकी पुत्री पहले जैसे ही जिस प्रकार से रहती थी, खेलती थी, कूदती थी, उसी प्रकार से हो जाती है। तभी उसकी पुत्री उठकर अपने पिता के पास में जाने लगती है, क्योंकि अब वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जिसके चलते राजा बहुत ही प्रसन्न थे और राजा ने बहुत सारा सोना उस मोहन को दिया। और राजा साहब बोले भी, तुम जैसा ईमानदार कोई नहीं था, अगर तुम ईमानदार नहीं होते तो हिरन का जो भी शक्ति था वो मेरी पुत्री को सही नहीं कर सकता था। तुम्हारी ईमानदारी और हिरन के चलते ही आज हमारी पुत्री सही हो पाई है, जिसके चलते मैं तुम्हें एक महल और बहुत सारा सोना देता हूँ। धन्यवाद।